नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम भारत दुर्दशा नाटक की समीक्षा करेंगे। ये नाटक श्री भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। भारत दुर्दशा नाटक यूपीएससी हिंदी ऑप्शनल, यूपी पीसीएस, पीपीएससी, नेट आदि परीक्षाओं के सिलेबस का हिस्सा है। इस दृष्टिकोण से ये समीक्षा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए अब भारतेंद्र जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। आपका जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था। आपको ही हिंदी नाटक का जन्मदाता माना जाता है। आपने कुल 17 नाटक लिखे, जिसमें अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, नीलदेवी आदि प्रमुख हैं। आपको ही हिंदी रंगमंच का जन्मदाता माना जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपने खूब कार्य किए। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी पत्रिका का संपादन भी आपने कुशलतापूर्वक किया। आपसे ही हिंदी आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। इसके साथ साथ आपने आत्मकथा, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं में भी खूब कार्य किया। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही माना जाता है। भारत दुर्दशा नाटक सन 1880 ईस्वी में लिखा गया था। इसके मुख्य पात्र हैं भारत, भारत दुर्दैव, भारत भाग्य। गौण पात्र में मदिरा, सत्यानाथ, फौजदार, रोग, आशा। यहाँ पर सभी चरित्र प्रतीकात्मक हैं। भारत भारतवर्ष का, भारत दुर्दैव ब्रिटिश सत्ता का, भारत भाग्य भारतीयों की उदासीनता का प्रतीक है। नाटक की भाषा सरल, सहज, मुहावरेदार है। आवश्यकता अनुरूप भारतेंद्र जी ने अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैली यहाँ पे व्यंग्य है, नाटकीय है और उद्धरण शैली है। इस नाटक का कोई निश्चित कथानक नहीं है। भारतेंदु जी ने नवजागरण के द्वितीय काल में इसकी रचना की थी। उस समय हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था और विभिन्न प्रकार की बाह्य और आंतरिक कमजोरियों से ग्रसित था। भारतेंदु जी ने इन कमजोरियों को पहचान कर, स्वीकार कर अपनी रचना के माध्यम से लोक जागरण का प्रासंगिक प्रयास किया है। नाटक की शुरुआत होती है लावनी के गीत से। लावनी गाता है, सबके पहले जय सव्य विधाता कीनो। इसमें नवजागरण की चेतना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस नाटक के माध्यम से कहते हैं कि भारतवर्ष का नेतृत्व वही कर सकता है जो विश्वसनीय हो, नैतिक हो, गंभीर हो, निर्लिप्त हो और जिसे समस्याओं की समग्र पहचान हो, जैसे कि बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, राजा राममोहन राय और आगे चलकर महात्मा गांधी। भारतेंदु जी ने इस नाटक के प्रथम और छठे अंक में भारत के प्राचीन गौरव का गुणगान किया है। इसके द्वारा उन्होंने ब्रिटिश नीतियों की व्हाइट वर्डन थ्योरी का तार्किक उत्तर दिया और साथ ही साथ भारतवासियों में देशभक्ति की भावना जगाने का प्रयास किया है। भारत की आंतरिक और बाह्य समस्याओं की पहचान। भारतेंदु जी ने इस नाटक के माध्यम से उदासीन पड़े भारतीयों के समक्ष उनकी आंतरिक और बाह्य समस्याओं को उजागर करके रख दिया। भारत दुर्दैव की कल्पना राक्षस के रूप में ब्रिटिश सत्ता को ही व्यक्त करता है। भारत दुर्दैव हंसता नाचता गाता कहता है, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। भारतवर्ष संज्ञा शून्य पड़ा हुआ है। देशवासी अपव्यय, अदालत, आलस, सूखा, बाढ़, रोग, जड़ता, बाल विवाह, विधवा विवाह, राजनीतिक चेतना का अभाव, ईर्ष्या, द्वेष, जातिवाद अनेक आंतरिक कमजोरियों से ग्रसित है। भारतेंदु जी लिखते हैं कि बहुत फैलाए हमने धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। मदिरा सेवन पर भी भारतेंदु जी ने व्यंग किया है, मदवा पीले रे पागल जीवन बीत्यो जाए। भारतेंदु जी ने इस नाटक में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता पर भी करारा व्यंग किया है। इस नाटक के माध्यम से उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग के चरित्र की पहचान की और चिंता भी व्यक्त की है। सभापति को नेतृत्व करने से डर लगता है। एडिटर कहता है, हम अखबारों के शस्त्र, स्पीचों के गोले मारकर भारत दुर्दैव को देश से दूर भगाएंगे। भारतेंदु जी ने इस प्रकार के बुद्धिजीवी वर्ग की तुलना कायर पुरुषों से की है। मुक्तिबोध ने भी अपनी रचना में बौद्धिक वर्ग की उदासीनता को इस प्रकार व्यक्त किया है। बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का करता उद्भास। नाटक की मूल संवेदना। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने इस नाटक के माध्यम से भारतवासियों को उनके प्राचीन गौरव और वैभव से परिचित करवाया है। साथ ही साथ तत्कालीन भारत की समस्याओं, कुरीतियों पर भी करारा व्यंग किया है। उनका प्रयास है कि हम पुरानी रूढ़ियों और कुरीतियों को छोड़कर नवीन आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं, जिससे हमारी प्रगति हो सके और पुनः स्वस्थ, स्वतंत्र और उन्नत भारत बन सके। नाटक की प्रासंगिकता। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु जी की राष्ट्रीय चेतना का प्रतिफल है। प्रासंगिकता का संदर्भ मुख्यतः तीन आयामों से संबंधित होता है: रचना काल में, वर्तमान संदर्भ में और भविष्य काल में। भारत दुर्दशा नाटक लोक जागरण का साहित्यिक प्रयास है, किंतु वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता कहीं और अधिक बढ़ जाती है। यह सही है कि स्वतंत्रता के 70 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुके हैं। संविधान का शासन है, सूचना और संचार की क्रांति है, तकनीकी विकास है, नगरीकरण है, वैज्ञानिक प्रगति है, अनेक अवसर उपलब्ध हैं।
परंतु आज भी धन का बाहर जाना जारी है। भारतेंदु जी का लिखा कथन आज भी सच है। पै धन विदेश चली जात ई है अति ख्वारी। धन का असमान वितरण न्यू इंडिया को शर्मसार कर रहा है। एक तरफ से भूख से मरता व्यक्ति और दूसरी तरफ सोने की लंका, अर्थात भारत और इंडिया में अंतर बढ़ता ही जा रहा है। नागार्जुन ने भी अपनी अकाल कविता में लिखा है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। आज भी वैज्ञानिक प्रगति के बाद धर्म की भूमिका जोड़ने में असफल रही है। जाति व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है। सूखा, बाढ़, रोग, अपव्यय, अदालत, फैशन आज भी लोगों को जकड़े हुए हैं। मदिरा आज भी बौद्धिक वर्ग की मानसिक ऊर्जा है। लगभग आज भी पत्रकारिता की आंखें गरीबी, भूख, महिला अधिकार, संविधान की रक्षा आदि समस्याओं को देख नहीं पा रही। समस्याओं पर सरकार की कमेटियों का बनना और कोई निष्कर्ष न निकलना कबीर की पंक्तियों की याद दिलाता है। मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। प्रेमचंद का हल्कू होरी खेती छोड़कर श्रमिक बन रहे हैं। भारत की धरती शशि श्यामला है, किंतु नागार्जुन इस सच को भी व्यक्त करते हैं। झूठ मूठ सुजला सुफला के गीत न अब हम गाएंगे। बेरोजगारी की संख्या सुरसा के मुंह की भांति बढ़ती जा रही है। गांधी जी कहते हैं भारत की आत्मा गांव में है, परंतु गांव की कीमत पर शहर का विकास किया जा रहा है। समग्रतः प्रकृति के ऊपरी आयामों को देखते हुए संतोष व्यक्त किया जा सकता है, किंतु अधिकांश आबादी आज भी न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित है, जैसे वास्तविक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भरपेट खाना। आज भी भारतवर्ष रो रहा है और कह रहा है, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 130 करोड़ सुत होत फिरत में हाहा होय अनाथ। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये समीक्षा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर किसी और नाटक की समीक्षा आपको जाननी होगी तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।